अगर इंडिया के क्रिकेटर्स ने अच्छा किया है, शानदार काम किया है, विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा कोई प्लेयर है तो दिखा दें। हम बायस लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्यों जी? आप विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो आखिरी इनिंग खेली है, अपनी टीम को मैच जिता दिया यार, क्या मंजर था। मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उसने भी बहुत ज़बरदस्त बातें की। कैसा लगा आपको? देखिए मैं आपको एक तो नो डाउट प्लेयर ही बहुत बड़े हैं और विराट कोहली तो वैसे ही मास्टर है रन्स चेस करने में, ठीक है। वो तो तकरीबन 70-80% उसकी परसेंटेज है रन्स चेस करने में, जितने भी वो रन्स कर चुका है। अच्छा, उसके बाद प्लेयर भी बड़े। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे आर राइट एट द टॉप और पहले और दूसरे नंबर की रैंकिंग पे मौजूद हैं। रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट्स और 773 के साथ विराट कोहली और पहले और दूसरे पे। आप देखें परफॉर्मेंस वो है कि जो बल्ले से आए हैं, बल्ले से जो परफॉर्मेंस आए वो काउंट होती है। बाकी सारी आवाजें इधर उधर की जो है वो बेसूद हैं, उनका कोई फायदा नहीं है, वो फजूल हैं, वो बकवास हैं। और दोनों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अभी जितने आजकल पता ओडीआई मैचेस वैसे भी कम होते हैं, तो जितने भी मैच खेले हैं परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, विराट कोहली के भी 2 ऊपर नीचे 2-0 आए थे, तो काफी लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं जो चल रहा है हिसाब किताब, he really needs to score some runs। तीसरे मैच में रन्स आ गए, अभी यहाँ पे भी तीनों मैचेस में रन्स आए हैं। कुछ अर्सा पहले लोग ये बातें कर रहे थे कि ये दोनों टीम में नहीं होने चाहिए, 2027 के वर्ल्ड कप तक बहुत मुश्किल है। आज वही दोनों बंदे 2025 को एज एन टॉप बैटर इन ओडीआई क्रिकेट एंड कर रहे हैं। रोहित शर्मा नंबर 1 के ऊपर, विराट कोहली नंबर 2 के ऊपर। इस टाइम पर जबकि भारत ने काफी ज्यादा जो कोचिंग स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है या बीसीसीआई है, बहुत चर्चा कर रहा था कि क्या विराट कोहली को वर्ल्ड कप तक लेकर जाया जाए, क्या रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर होगा। ऐसे मौके पर आज आईसीसी की जो रैंकिंग की अपडेट आई और साउथ अफ्रीका सीरीज में चलो विराट कोहली ने जो आग लगाई, 150 का एवरेज, 200, एक ऑलमोस्ट तीसरा भी 100 हो गया था। जो परफॉर्मेंस विराट कोहली दिखा रहे थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा शानदार खेले हैं ये साल, 50 प्लस की एवरेज, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग स्टैट्स। लेकिन आज जो हुआ वो सबके लिए हैरान कुन था। वहां पर जहां पर गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओडीआई सीरीज जीतने के बाद भी कह रहे थे हम यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है। और वहां पर आज जब हमें रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 2 पर जंप लगाते हुए नजर आए, 2 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 2, दुनिया की रैंकिंग है, ये इंडिया की रैंकिंग नहीं है। और रोहित शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर बराजमान आ गए हैं भाई। और जो आपके विराट कोहली है वो नंबर 2 पर आईसीसी रैंकिंग में आ गया, और ये है वर्ल्ड की रैंकिंग, इसमें दुनिया का हर खिलाड़ी शामिल है। तो वहां पर जहां पर बीसीसीआई ये कह रहा है कि हम इनको वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में आगे लेकर नहीं जा सकते, तो भाई ना सिर्फ वो दोनों रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कभी विराट कोहली की जो स्टैट्स बता रहे हैं कि शायद ये सचिन की 137 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, कभी विराट कोहली 3 मैचेस में 300 बनाने की तरफ नजर दौड़ाकर बैठे हुए थे। अर्शदीप ने कहा पाजी रन कम हो गए वरना सेंचुरी हो जाती। चलो विराट ने जो भी कहा, लेकिन कहानी यहां पर आ गई है कि विराट कोहली अपने कैरियर में पीक पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा दोबारा से वो जो रोज सुपर हिट शर्मा थे वो दोबारा से आ गए। तो अली साहब ये कैसे आप निकालोगे वर्ल्ड कप 2027 से ऐसे प्लेयर को जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 में मौजूद है? पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ओडीआई से भी फारिग किया जाए, लेकिन वो दोनों जो है वो ओडीआई से फारिग होने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने अपनी जगह जो है वो पक्की की हुई है और ये एक और समस्या इन्हीं दोनों के लिए बन गई है। यू नेवर नो, जिस किस्म का मूड आजकल चल रहा है इंडियन क्रिकेट के अंदर, तो हो सकता है कि कल कला को अगर इनकी ये रैंकिंग्स बरकरार ना रहें तो इसी बेस के ऊपर इनको टीम इंडिया से निकाल दिया जाए। हाँ, मतलब कि अभी 3 महीने पहले तो तुम नंबर 2 और नंबर 1 पर थे, तो अब तुम नंबर 1 या नंबर 2 पर नहीं रहे, तो आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, तुमने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारी आईसीसी की रैंकिंग नहीं रही। हाँ, विराट और रोहित से रिलेटेड इसी किस्म का कोई बहाना जो है ना वो काम करेगा। परफॉर्मेंसेस तो हैं, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है, लेकिन फिर भी बात वही की जा रही है कि अभी 2 साल दूर है 2027 का वर्ल्ड कप। हर सीरीज में अच्छा खेलना पड़ेगा, हर सीरीज में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो फिर कहीं जाकर डिसाइड होगा दोनों का। ये चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने भी बाय द वे इस सीरीज में अच्छी बैटिंग की है, तकरीबन 150 के करीब रन हैं, 250 स्कोर की हैं, टिपिकल मार धाड़ वाली उनकी इनिंग्स थी। तो दोनों ने ना
रोहित ने और विराट ने बेसिकली अपनी इनिंग्स को कल्टीवेट भी उसी तरीके से किया है जिस तरीके से वो करते चले आए हैं इन रिसेंट टाइम्स, और जिस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो उनसे डिमांड करती है। रोहित ने जो ऑस्ट्रेलिया में एक 50 की थी उसके बारे में कहा गया था कि स्लो खेला है, उस तरह से अग्रेसिव नहीं खेला जिस तरीके से रोहित शर्मा अग्रेसिव खेलता है। आपको याद है ना वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी, तो रोहित शर्मा ने फिर दोबारा से वही ठीका डाल दिया अपनी गाड़ी को चौथे गियर में कि ठीक है फिर अगर एग्रेसिव खेलना है तो ठीक, फिर मैं एग्रेसिव खेलता हूँ। उस एग्रेसिवनेस में उन्होंने 250 स्कोर की। लेकिन प्रॉब्लम अल्टीमेटली पता है क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है। रोहित और विराट का सिर्फ ये मसला है, बाकी कोई नहीं है। ना फिटनेस का प्रॉब्लम है, ना एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है, ना क्वालिटी का प्रॉब्लम है, ना स्किल सेट का, ना टैलेंट का, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। रन्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ तलवार इस वजह से लटकाई जा रही है कि इन दोनों के होते हुए वो जो एक डोमिनेंस ये चाहते हैं ना अपने हाथ में मैनेजमेंट के लोग, वो आ नहीं सकती, वो नहीं आ सकती। ये दोनों इतने नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं कि ये इनकी किसी भी नेगेटिव चीज को नहीं एंडोर्स करते। विराट कोहली साउथ अफ्रीकन सीरीज में 2 मैचों में 100, एक में 65 नॉट आउट, प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये है विराट कोहली, ये है रोहित शर्मा। इधर हमारा बाबर आजम जो 30 साल का है, मैंने नहीं देखा बाबर आजम को कभी इस तरह का परफॉर्म करते हुए। 30 साल और 38 साल में बड़ा फर्क होता है। 38 साल में आपकी बॉडी उस तरह नहीं कर। मैं 26 साल को हमारी इस एज में हमारी बॉडी का बड़ा गर्क हुआ पड़ा है भाई। और 38 साल में सोचो, हाँ बॉडी का क्या हालत हो भाईजान। नहीं आप उस तरह कर पाते, आप उस तरह 100% अपना दे ही नहीं पाते, लेकिन वो फिर भी दे रहे हैं दोनों, वो फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं। वो फिर भी इंडियन टीम में शुभमन गिल भी तो खेल रहे हैं ना, आज है नंबर 1 पे। केएल राहुल खेल रहे आज है नंबर 1 पे, अय्यर खेल रहे आज है नंबर 1 पे। क्यों नहीं आ रहे? शुभमन गिल अपनी जगह बेस्ट होगा, अय्यर अपनी जगह बेस्ट होगा, राहुल अपनी जगह बेस्ट होगा, पर विराट रोहित से बेस्ट कोई नहीं है। ये सबको पता है, ये सबको पता है। दुनिया में कितने लोग खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट, आज है कोई भी बंदा नंबर 1 पे। बाबर आजम हर 10 दिन बाद वनडे खेल रहा होता है। बाबर आजम आज है ना वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऊपर 2 अब्बू बैठे हुए हैं, वो अब किसी को आने नहीं देंगे। मतलब कैरियर के लास्ट पे विराट कोहली दोबारा नंबर 1 प्लेयर बनने वाला है। सिर्फ 6-7 पॉइंट का फर्क है, 6-7 पॉइंट का फर्क है विराट कोहली रोहित शर्मा की रैंकिंग में। सोचो 38-37 साल विराट कोहली दोबारा वनडे में नंबर 1 प्लेयर बन जाए, सोचो कितना बड़ा रिकॉर्ड होगा। हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि नहीं होगी? ये जो डड्डू फैंस हैं जिम्बू के, ये बताओ ना बाबर आजम को कि परफॉर्म करके रन्स करके जिता के जब आप नंबर 1 बनते हो तो फिर खुशी होती है, लेकिन जब आप बायलैटरल सीरीज में अपने रन्स कर करके नंबर 1 आते हो ना, फिर खुशी नहीं होती। विराट कोहली रोहित शर्मा ने सिर्फ रन्स नहीं किए, उसने उस हर छनकने और घटिया इंसान का मुंह बंद करवाया जो फजूल बकवास कर रहे थे विराट कोहली रोहित शर्मा में बैठ के। इतने ग्रेड्स के ऊपर जब आप डाउट्स करते हो तो ग्रेड्स ने बेटा चपेट मारी या फिर पूरी तरह लग के। ये इस लेवल पर जा चुके हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ये एंडोर्स नहीं करते दोनों। आप इनके जाकर सोशल मीडिया उठाकर देख लें, कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा किसी भी लेवल के ऊपर। ये नेगेटिविटी नहीं एंडोर्स करते, ये कहते हैं कि भाई अच्छा साफ सुथरा हंसता बसता टाइप का माहौल होना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई बंदा चाहता है कि एज ए चीफ सिलेक्टर मेरी डोमिनेंसी हो या एज ए हेड कोच मेरी डोमिनेंसी हो, तो फिर चीजें बहुत डिफरेंट हैं। फिर ये दोनों उस सांचे में फिट नहीं हो पाएंगे, और इसी वजह से इनके ऊपर ये तलवार लटकी हुई है कि इन दोनों को फारग करने की बात। खैर केएल राहुल बाय द वे नंबर 12 पर आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने 250 स्कोर की। आपको पता है कुलदीप यादव उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं इस सीरीज में 9, तो वो 3rd नंबर के ऊपर वनडे के बॉलर बन गए हैं। 3rd बेस्ट ओडीआई बॉलर एट द मोमेंट कुलदीप यादव, ठीक है। अच्छा ब्रेविस की बाय द वे T20 रैंकिंग में टॉप 10 में वो आ गया है, 8वें नंबर के ऊपर है। मिचेल स्टार्क एशेज में 2 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड, नंबर 3 के ऊपर वो टेस्ट क्रिकेट में आ गए हैं, बॉलिंग लिस्ट में बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 3 के ऊपर। अच्छा
18 विकेट हो गई बाय द वे मिड स्टार की 2 टेस्ट मैचेस में। वो पता नहीं क्या करूँ इनके साथ, इंग्लैंड वालों के साथ। इंग्लैंड वाले कहते हैं हम ओवर प्रिपेयर्ड हो गए थे। और कौन है इसके अलावा, बाकी तो कोई नहीं खास। बाकी रैंकिंग एज इट इज़ है, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हुई हैं, वो गोरा पार्टी की हैं। बट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे आर एब्सोल्युटली शाइनिंग पीरियड। बॉटम लाइन ये है कि वो दोनों कमाल किस्म की बैटिंग भी कर रहे हैं, हर तरह के क्रिटिसिज्म का अपने बल्ले से जवाब दे रहे हैं, जुबान से कुछ नहीं बोल रहे, और उनकी जुबान जो चुप है उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि खामोशी खामोशी में पूरी दास्तान सुना दी, या वो आंखें बोल जाती हैं, वो काम कर रहे हैं कि मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। सर्वाइवल मोड पर हैं दोनों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू इंडियन क्रिकेट फैंस, ये मोस्ट। आप सही कह रहे हैं कि इनको जो है वो निकालना भाईजान बड़ा मुश्किल काम है, और आपकी पूरी टीम बैठ सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम ओडीआई की बात करें, ठीक है, T20 से जो है आपने इनको जरूर बाहर कर दिया, उन्होंने खुद रिटायर्ड हो गए ना, तो T20 में आपने टीम एक बना ली, लेकिन अभी ओडीआई में आपको वो एक मेच्योरिटी चाहिए जो आपकी है ही टीम में नहीं है, बिल्कुल ही कोई मेच्योरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम है कि आप उनको जो है वो कंटिन्यू करें, अगर आप जो वो ओडीआई में आगे चलकर इवेंट जीतना चाहते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के जो हालात हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने मुखालफत जो है मोड़ ली हुई है वो किसी और ही रुख पर लेकर जा रही है, लेकिन चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, मैं समझता हूँ मेच्योरिटी वगैरह ये सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल अगर आप परफॉर्मेंसेस पे बेस पे देखते हो ना इंटरनेशनल क्रिकेट पे, आप देखते हो बेस्ट खिलाड़ी कौन है। आप ये सवाल अगर मुझसे पूछो कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का आधा भी खिलाड़ी इस इंडियन टीम में कोई और है, आधा खिलाड़ी इनके कैलिबर का इस टाइम, छोड़ दो वो 40 साल के हैं या 50 साल के हैं या 65 साल के हैं, मुझे बताओ उनके आधे कैलिबर का भी वो जो रोहित शर्मा इस टीम में देता है या जो इस टीम में विराट कोहली देता है, क्या उसके आधा भी प्लेयर है? तो इसका जवाब है नो भाई, उनके लेवल का प्लेयर आधा भी नहीं है। यही रीजन है कि वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है उस पे नंबर 1 और नंबर 2 पे दोनों इस टाइम मौजूद, और ये उनकी परफॉर्मेंसेस बताती है, ये उनके स्टैट्स बताते हैं, और बताते हैं कि भाई उनसे बेहतर कोई नहीं है, जब भी वो दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन है। नहीं, बिल्कुल। और अब मुकाबला बड़ा अच्छा रहेगा न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में, क्योंकि दोनों के दरमियान पॉइंट्स का बहुत कम फर्क है, बिल्कुल मुश्किल से 8 रेटिंग का फर्क है, जो गालिबन अगर एक कोई 150 बना देता है और अगर एक ने कोई 30, 35, 40 रन का भी शॉट रहा तो दूसरा उससे ऊपर ये ले जाएगा। तो अगर विराट कोहली ने अगले में सेंचुरी मार दी, अगले में 50 मार दी, रोहित ने कोई 30-40 रन भी कम बनाए, तो ऑटोमेटिक जो विराट कोहली है वो नंबर 1 पे आ जाएंगे और रोहित शर्मा नंबर 2 पे आ जाएंगे। लेकिन दोनों ही कमाल कर रहे हैं, वो है ना कि दो भाई और दोनों ही तबाही। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है इंडियन टीम को लेकर। तो कल जिस तरीके से इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका को जो शिकस्त दी, T20 की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक मुकम्मल टीम जो है वो इंडिया दिख रही है। और अगर उनका कोई मुकाबला है या उनकी कोई कंपटीशन में कोई टीम आ सकती है, तो वो दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही है। 2 ऐसी टीमें वर्ल्ड में जो कि बहुत टॉप पर दिख रही हैं। नहीं देखो, कल जैसे इंडिया ने क्रिकेट खेली है T20 में, एक और अगर आप कहो कि खतरे की जो घंटी है या खतरे की अलार्मिंग सिचुएशन है वो जारी कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप इस टाइम सर पर खड़ा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2026 सब कुछ आ चुका है, शेड्यूल आ चुके हैं, तारीखें आ चुकी हैं, वेन्यूज आ चुके हैं, 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, ग्रुप्स हमारे सामने है, हर चीज हमारे सामने है। ऐसे में जो डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 की, और उनका काउंटर पार्ट जो उनके साथ खेली थी, मध्य मुकाबले हुई थी, ग्रैंड फाइनलिस्ट, वो जनूबी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका या प्रोटीज थी। लेकिन कल जो उनकी पतलून उतारी काफी सोशल मीडिया में और हेडलाइंस चली कि ग्रोवर, इसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ ही साथ बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश नहीं PSL हो रही है, जिस तरीके से तबाही मची हुई है अखीर है। उसके अलावा फिर एक और मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि सूर्या कुमार यादव एज एन कप्तान काफी सारी सीरीज जीते हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव एज एन प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो एक चीज जो मैंने बड़ी फील की वो ये थी कि इंडिया के अंदर कोई भी सूर्या कुमार यादव को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उसकी फॉर्म के ऊपर। सिमिलर चीज अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते हैं कि यार ये प्लेयर चल क्यों नहीं रहा। तो वो दिमाग में मेरे चीज आ रही थी कि इंडिया फिर प्लेयर्स को बैक भी बहुत ज्यादा करता है, उनको सपोर्ट भी। एक टाइम था जो सूर्या अरूज पे चल रहा था, ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई बल्लेबाज है ही नहीं,
फिर आप देखो उस अरूज पे कैसा सवाल आया हुआ है कि उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो खैर पहले मुद्दे के ऊपर दोबारा आते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, 2016 से 2018 वाला जो पीरियड था ना, वो ऐसा लगता है दोबारा से वापस आ गया हो। रोहित और कोहली जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि काफी बुरा पैच भी इनके ऊपर आया, लेकिन अब जो पैच चल रहा है एक अलग ही धुन में नजर आ रहे हैं उमर साहब। बिल्कुल वलीद भाई, बात देखें क्या होती है कि आपने इतना लंबा कैरियर खेला है। 2007-8 में विराट कोहली अंडर 19 खेल रहा था, 2008 में आईपीएल में हमने रोहित शर्मा को देखा, उसके बाद 10 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेला, आई थिंक सो 9 का भी खेला होगा। तो बात ये है कि आपका सक्सेसफुल कैरियर गया है। दोनों की मैं बात करूंगा। रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में उस तरीके से फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, बीच में वो बल्क हो गया थोड़ा से, और उसके बाद लेकिन बल्क बेशक वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन परफॉर्मेंस आ रही थी उस टाइम भी। सिमिलरली विराट कोहली का जो मैं कहता हूं कमबैक जिसको कहते हैं ना, जब विराट कोहली बने, मेरे ख्याल से वो 2013, 14, 12 में जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने 1 सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो मैच इंडिया को जितवाया था, वहां से वो विराट कोहली बना था। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा थमा नहीं, उसके बाद उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया। जब आईपीएल में रन्स नहीं आए उसके एक सीजन में, उसने फिटनेस पे ध्यान दिया, उसने सब चीजें कैलकुलेट की, और देखें सक्सेसफुल कैरियर रहा है उनका। T20 वर्ल्ड कप भी जितवा दिया रोहित शर्मा विराट कोहली ने, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट भी रहे, इवन के जो है ना 2011 के वर्ल्ड कप का भी पार्ट रहे वो लोग। लेकिन बात ये है कि अब जब उनका कैरियर खत्म होने वाला था, जब उनको अपने में ध्यान देना छोड़ देना चाहिए था, जैसे लाइक रोहित शर्मा की एग्जांपल ले ले हम, कि जिस तरीके का वर्ल्ड कप जितवा दिया, वो बंदा रुका नहीं, वो बंदे ने उसने ये नहीं किया कि यार मैंने जितवा दिया बस ठीक है ओके, उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया। विराट कोहली तो दे ही रहे हैं, और जब इस मौके पे रिफ्लेक्सेस वीक होने चाहिए दोनों के, उनकी परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई है। यही तो मेन चीज है। इवन के ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देख लिया, चलिए कह सकते हैं इंडिया में पिचेस थोड़ी स्लो होती हैं, लेकिन ये बात नहीं होती, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स किए हैं जाके। और रोहित शर्मा तो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। और ये जो डिबेट है ये बिल्कुल अब डब्बे में बंद हो जानी चाहिए। जो इधर उधर की आवाजें आ रही थी कि हाँ जी क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कैसे फिटनेस दिखाने, परफॉर्मेंस देखेंगे, ऐसा देखेंगे, पता नहीं सजे पासे से देखेंगे, खब्बे से देखेंगे, हेयर कट देखेंगे, पेट कम हुआ कि नहीं देखेंगे, या जो भी कुछ बातें चल रही थी फजूल किस्म की, वो बिल्कुल बकवास थी और बल्ले से जवाब दे दिया गया। और पहली दफा नहीं, कई सालों से यही परफॉर्मेंस चल रही है, और दोनों ही बेहतरीन है, लाजवाब है, और ऑल टाइम प्लेइंग 11 में भी दोनों डालें, तो कोई बिल्कुल इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं। तो अब वो वाली जो डिबेट है वो तो बिल्कुल साइड पे हो जानी चाहिए। बेशर्म इंसान ही होगा कोई कि जो अभी भी उस तरह की कोई डिबेट करे कि हाँ जी कि अब क्या करना है जी, 2027 अभी 2 साल बाद है और इतने साल बाद है, ये वो एज वगैरह आप साइड पे कर दें। एज का जो है परफॉर्मेंस आपकी काउंट होती है। किसी प्लेयर ने टीम में आना है, किसी ने टीम में जाना है बाहर, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर इफ यू आर डूइंग सो वेल, एंड दे बोथ ऑफ देम। वो 36-35 साल की एज है विराट कोहली की, तो आप उसकी दौड़ लगवा लें। कोई 25 साल का जो आपका लड़का है शायद उसको भी पीछे छोड़ देगा। फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, फील्डिंग में 10, 12, 15 रन बचाता है, बाकी तो छोड़ दें जो रिकॉर्ड है और जो भी हिसाब किताब चल रहा है, बड़ा बेहतरीन और शानदार। और रोहित शर्मा वो भी परफॉर्मेंस दोनों की बेहतरीन है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2 साल के बाद है, तो अब ये जो है दे आर द पिलर, और इनको जाहिर है कि जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आई होप कि वैसे ही आगे हो। बाकी जी मैच है कल, अब दूसरा T20 इंटरनेशनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और जो मैच है पहला वो तो बहुत ही ज्यादा कुटकुटापा प्रोग्राम लगा है साउथ अफ्रीका का, और अब वो कैसे कमबैक करेंगे। हाँ जी, तो मुश्किल है उनके लिए। चंडीगढ़ में मैच खेला जाएगा, तो जो सूरत हाल है ग्राउंड की, यार ये क्यों हट जाता है बार बार, इससे क्या मुसीबत पड़ गई है। तो जो ग्राउंड है वहां पे अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, आईपीएल में हमने मैचेस देखे हैं, बड़े मतलब अच्छा ग्राउंड बनाया, बड़ा ग्राउंड बनाया। ये कोई इनका ना कोई मसला परेशानी लगता है कोई आई हुई है। आई वांट कि ये सामने दिखता रहे आपको, लेकिन ये इन्हों कोई तकलीफ है आजकल, हट जाता है। तो जो आईपीएल के मैचेस वहां पे देखे हैं, तो 6-5 का रिकॉर्ड चल रहा है। चलो ठीक है, वो उसका नहीं है मूड सामने